students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is forces in a free body diagram. Forces ऐसी क़ुव्वतें जो एक चीज़ पर लगती हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लगती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि ऑब्जेक्ट पर लगती हैं वो फ्रिक्शन हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, नॉर्मल फोर्स हो सकती है, ड्रैग इन अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ ह्यूमन फोर्स हो सकती है ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगती हैं या तो फ्रिक्शन फोर्स होती है या ग्रेविटी होती है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। नॉर्मल फोर्सेस लाइक फोर्सेस बाय एयर, फोर्सेस बाय वॉइस, ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पानी की वजह से लगती है। ठीक है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से जो फोर्स लगती है, और ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। और ह्यूमन फोर्स जो कि ह्यूमन एक इंसान है वो एक चीज़ को धकेलता है या खींचता है, उसकी वजह से जो फोर्स लगती है वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। ठीक है, अब सपोज करें फिगर 3.8 में हमें दिखाया गया है कि एक बुक है, उसको पुश किया जा रहा है, धकेला जा रहा है ओवर द सरफेस ऑफ टेबल टॉप, टेबल की सरफेस के ऊपर एक बुक को धकेला जा रहा है। देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को यूज़ करते हुए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस उस बुक पे लग रही हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम जो है रिलेटिव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करती है। सारी फोर्सेस की, ऐसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे लग रही हों उनकी रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन को शो करती है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक स्पेशल एग्जांपल है वेक्टर डायग्राम के। अब देखें, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, मैं अपने हर लेक्चर में ये चीज़ बताती हूँ क्योंकि हर लेक्चर में ज़रूरत भी पड़ती है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन दोनों को शो करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और फ्री बॉडी डायग्राम भी रिलेटिव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करती है फोर्सेस की जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो स्पेशल एग्जांपल है वेक्टर डायग्राम की। ठीक है, 3.8b जो है फिगर, उसमें शो करवाया गया है कि जो बॉक्स है वो ऑब्जेक्ट है और जो फोर्सेस हैं वो एरो से रिप्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, अब जो एरो की लेंथ है, अब देखें जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उस एरो की लेंथ और जो अप्लाइड फोर्स लग रही है उस एरो की लेंथ डिफरेंट है आपस में। तो एरो की जो लेंथ है वो हमें ये बताती है कि फोर्स कितनी मिकदार में लग रही है, किस उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और जो एरो हेड है वो हमें ये बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो हर फोर्स को लेबल भी किया गया है ताकि एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स पता चल जाए। फ्री बॉडी डायग्राम में यही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट में इंक्लूड फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्सेस, ड्रैग इन टेंशन इन अ स्ट्रिंग और ह्यूमन फोर्सेस ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। Suppose a book is pushed over the surface of a table top as shown in figure 3.8a. Then how can we represent the forces acting on the body using free body diagram? Free body diagram are used to show the relative magnitude and direction of all the forces acting on an object in a given situation. In other words, the free body diagram is a special example of a vector diagram. Usually the object is represented by box and forces. Arrows are drawn outward from the center of the box in the direction of the forces as shown in figure 3.8. The length of the force arrow reflect the magnitude of the force, and arrowhead indicate the direction in which the force acts. Each force is labeled to indicate the exact type of force. तो ये स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक था आज का, फोर्सेस इन द फ्री बॉडी डायग्राम। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।